यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से थकान से हो रही है। थकान होना, कमज़ोरी होना, फीवर सा लगना, या आपको सांस फूलने लगते हैं। ज़रा सा हमने काम किया तो हमारी सांस फूलने लगती है। डॉक्टर साहब क्या करें? क्या हमें कोई बड़ी बीमारी है या हमें कोई और प्रॉब्लम है? कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं या कैसे हम इससे बच सकते हैं? सबसे पहले ये समझिएगा कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये बेसिकली एनीमिया की वजह से भी होता है। अब एनीमिया क्या है और एनीमिया कई प्रकार के होते हैं, तो हमें कौन सा एनीमिया है हम कैसे पता करें? तो आपको इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें ये जो समस्या हो रही है, सांस फूलना है या हाथ पैरों में थोड़ी बहुत भड़कन टाइप की है, कमज़ोरी है, दर्द है, या आपको कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आ जाते हैं, थकान सी महसूस होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा कीजिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं एनीमिया क्या होता है। देखिए, एनीमिया खून की कमी होना। अब एनीमिया और खून की कमी होना बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। अब इसमें खून की कमी कौन सी है भाई? आरबीसी की कमी है या फिर हमें जो आयरन की कमी है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है। लगभग दुनिया की 30% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको एनीमिया है, एनीमिया से ग्रसित हैं, और उनको कईयों को तो पता ही नहीं है कि हमें एनीमिया है। वो कहीं इधर चले जाते हैं, कहीं इधर चले जाते हैं, कहीं कुछ मतलब भटकते रहते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है और वो भटकते रहते हैं। इसमें से जो 30% की पॉपुलेशन है उसमें से 600 मिलियन ऐसे लोग होते हैं जिन मरीजों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। यानी कि 30% में से 600 मिलियन ऐसे पीपल्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ये एक बहुत बड़ा माजरा है। तो सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है वो सबसे कॉमन होता है, इसे समझना ज़रूरी है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर आयरन की कमी हो जाना। शरीर के अंदर जब आयरन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कह देते हैं। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो आपको क्या सिम्टम्स होंगे? देखिए, आपको थकान होना, कमजोरी होना, चक्कर आना, चलने फिरने पर सांस फूलना, ठीक है, और शरीर में ऐसा लगता है एनर्जी है ही नहीं है बिल्कुल, और बहुत तेज कई बार दर्द हाथ पैरों में होने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके कारण क्या होता है और इसे हम कैसे पता करें? तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि कहीं हो सकता है मरीज को खून की कहीं से कमी हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो। अब ब्लीडिंग क्या होता है? देखिए, ब्लीडिंग यानी कि कहीं ना कहीं से शरीर से खून निकल रहा है। अब ये जो खून निकल रहा है ये हो सकता है ऑकल्ट हो सकता है रिवील्ड हो। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। कैसे? कंसील्ड और जो रिवील्ड ब्लड होता है उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, जब किसी पेशेंट को पाइल्स हो जाता है तो पाइल्स की वजह से मरीज को पता ही नहीं लगता है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, और उसको इंटरनल धीरे धीरे ब्लीडिंग होती रहती है, और वो लैट्रिन के साथ में धीरे धीरे जमा होकर इकट्ठी होकर बाहर चली जाती है, जिससे लैट्रिन का कलर बिल्कुल काला हो जाता है। इसे हम कहते हैं, जो हमारी बवासीर के जो पाइल्स ब्लीडिंग होती है, हीमोरॉइड्स की वजह से जो ब्लीडिंग होती है, उसमें आपको जो खून आ रहा है वो लैट्रिन के साथ मिलकर आएगा। कई बार आपको विदाउट लैट्रिन भी आ जाता है। जब मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसको लैट्रिन के साथ में तो आएगा ही आएगा, लेकिन लैट्रिन से पहले भी आ जाता है। तो ये हीमोरॉइड्स की वजह से भी आपको हो सकता है, यानी कि जो पाइल्स मरीज को हो रही है उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा कि हो सकता है मरीज के पेट के अंदर कहीं छाले वगैरह हो, जैसे अल्सर्स हो जाते हैं ना, स्टमक अल्सर्स वगैरह, ड्यूटेनल अल्सर्स वगैरह हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत खून रिसता रहता है, मरीज समझ नहीं पाता है, और वो लैट्रिन के साथ में खून मिल के आता रहता है और परेशान हो जाता है मरीज़, और वो कभी समझ ही नहीं पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, यानी कि जो मासिक धर्म होता है महिलाओं में, उसमें भी ब्लीडिंग जब होती है 5-6 दिन 7-8 दिन, तो उसमें भी खून की कमी
हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें खून टूटता है। एक कॉमन एग्जांपल है मलेरिया का। तो मलेरिया के अंदर खून टूटता है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है और हमें एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा टाइफाइड है, अगर किसी मरीज़ को लंबे समय से अगर टाइफाइड चल रहा हो, लंबे समय से उसको मोती जरा अगर है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है कि टाइफाइड के अंदर आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है मरीज़ को भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाता है, सही टाइम पर पानी नहीं पीता है ढंग से, तो उसको क्योंकि उसको भूख ही नहीं लग रही है, उसको टाइफाइड हुआ है, बीमार है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या हुआ, खून की कमी हो जाती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से मरीज़ खा नहीं पाता है। इसके अलावा चौथा जो कारण होता है वो होता है पेट में कीड़े होना। ये पेट में जो कीड़े होते हैं बच्चों में भी हो जाते हैं और कई बार बड़ों में भी हो जाते हैं। तो पेट में कीड़े होने की वजह से भी आपको खून की कमी हो जाती है, बच्चों में भी खून की कमी हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनमें आपको खून की कमी हो जाती है, जैसे जॉइंटिस है, पीलिया है, उसमें भी आपको खून की कमी हो जाती है। कई बार लिवर की बीमारियां हैं, उसमें खून की कमी हो जाती है। कई बार आपकी हड्डियों की बीमारियां हैं, उसमें खून की कमी हो जाती है। तो ये डिफरेंट कारण होते हैं। और इससे सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा कारण होता है कि हम डाइट में नहीं ले पाते, इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। अब डाइट में इंक्लूड यानी कि हम ऐसी चीज़ें नहीं खा पाते हैं जिसमें आयरन की मात्रा हो। ऐसी चीज़ें जब हम नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाती है। अब इसे कैसे पहचानेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या एनीमिया है, कुछ और प्रॉब्लम है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको हथेलियाँ देखनी है। ये जो हथेली है, आप देखेंगे मैं इस हाथ को ऐसे कर रहा हूँ और ये पाम जो मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे मुट्ठी बांध रहा हूँ, और जैसे ऐसे मुट्ठी बांधूंगा तो मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूंगा। आप देखेंगे कुछ देर के लिए ये रेड हो जाता है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, बंद करके ताकत से, पूरी ताकत से दबा लूंगा ऐसे, और फिर इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये कुछ देर के लिए लाल रेड हो जाता है। इसका मतलब है कि खून की कमी बहुत अच्छी है। और अगर डिले हो रहा है, ये जैसे लालपन आया और थोड़ी देर के लिए ये लालपन टिक रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब खून की कमी नहीं है। और अगर मैंने ऐसे किया और ऐसे करके मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके दबा के ऐसे छोड़ दिया और लालपन बिल्कुल बहुत कम समय के लिए दिखा हमें, बल्कि दिखाई नहीं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पीली पीली दिख रही है, इसका मतलब है कि खून की कमी मरीज के अंदर है। दूसरा, ये जो हमारे नेल्स होते हैं, ये आप नेल्स देखेंगे तो मेरे देखेंगे रेडनेस हल्की सी आपको देखने को मिल रही है, तो ये सीधा ये बताता है कि खून की कमी हमारे अंदर नहीं है। अब दूसरा, इसके अलावा और कैसे पहचान सकते हैं, जो हमारा कंजक्टाइवा होता है, जो हमारा कंजक्टाइवा होता है, ऐसे करके हम लोग देखते हैं, ऐसे एक हमारा प्रोसीजर होता है। तो ये जो नीचे का लेयर है, जो नीचे का लेयर है वो पेल नहीं होना चाहिए, यानी कि हल्का हल्का सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अगर ये सफ़ेद हो रहा है हल्का हल्का, तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर खून की कमी है, जबकि ये पूरी तरीके से रेड होता है, लाल होता है, राइट। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे चलने फिरने पर आपको थकान हो जाना, कमजोरी हो जाना, चक्कर आ जाना, चक्कर खा के गिर जाना, और अब बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको सांस फूलने लगती है थोड़ा बहुत काम करने पर। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। और इसमें आप सीबीसी रिपोर्ट्स भी करा सकते हैं, जिसमें आपको सिंपली हीमोग्लोबिन कम आएगा या फिर आरबीसीज कम आएगी। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो हमारी सीबीसी होती है उसमें भी आ जाती है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप कैसे ठीक कर सकते हैं और आप कैसे बच सकते हैं? नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू फीमेल्स की बात करें तो ये 12 से 14 होता है, और अगर मेल्स की बात करें तो ये 12 से 16 होता है। एक कॉमन सवाल होता है कि महिलाओं में कम क्यों होता है? महिलाओं में 12 से 14 है, कई जगह पर कई रिपोर्ट्स होती हैं वो 13 से 15 भी होता है कई रिपोर्ट्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का अलग रहता है, लेकिन मेल्स की बजाय, यानी कि पुरुषों की बजाय महिलाओं में खून की कमी रहती है। उसका कारण ये होता है कि जो मेस्ट्रुअल होता है, मासिक धर्म जो होता है, वो महीने में 5-6 दिन का जो टाइमिंग होती है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या कम होती है, तो उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर ये जो खून की कमी है वो बनी रहती है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, और इसके अलावा कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है जो महिलाओं में या पुरुषों में ऐसी प्रॉब्लम हो।
कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं खून की कमी होने पर, तो आप सिंपली आपको डॉक्टर से दे देते हैं आयरन की टैबलेट्स, जैसे आयरन टैबलेट्स है डायरेक्ट, या फिर फेरस सल्फेट है। ये इसके अलावा फेरस से अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उसको डॉक्टर दे देते हैं फेरस ग्लूकोनेट है। तो इस तरह की दवाइयाँ आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जब अगर मरीज को इन दोनों दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है, पेशेंट को बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है मरीज, तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको एक ड्रिप में एक छोटी सी 100 ml की जो ड्रिप होता है उसमें सुक्रोज, आयरन सुक्रोज जो इंजेक्शन होता है वो डाल देते हैं और उसको 3 इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उसके खून की कमी पूरी हो जाती है। तो ये होता है एक तरीका, ये डॉक्टर्स अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर नेचुरली हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको डाइट का ध्यान रखना होगा। खाने पीने की चीज़ों में आप आयरन की चीज़ें बढ़ाइए, जैसे दूध है, आपको दूध पूरी मात्रा में, अच्छे तरीके से मात्रा में लीजिएगा। आयरन की और भी चीज़ें जैसे कि पालक वगैरह है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स वगैरह हैं, अनार है, चुकंदर है, इस तरह की दवाइयां हैं। इस तरह की जो नेचुरल मेडिसिन की पावर रखने वाली चीज़ें होती हैं वो आपको लेनी चाहिए। जूसेस वगैरह पीने चाहिए, जिससे कि आपके अंदर खून की जो कमी हुई है वो उसे आप पूरा कर सकें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर होम्योपैथी की बात करें तो इसमें फेरम फॉस बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। फेरम फॉस एक बहुत इनक्रेडिबल मेडिसिन है, बहुत ही शानदार मेडिसिन है, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट से देती है। तो आप इसे आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।